नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। हरियाणा में विधानसभा के चुनाव के ऐलान के साथ ही सियासी दलों के नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का खेल तेज हो गया है। प्रदेश के भिवानी में चुनावी कार्यक्रम के दौरान बीजेपी नेता किरण चौधरी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में क्षेत्रवाद और सिफारिशों पर युवाओं को नौकरियां मिलती थीं। विधानसभा चुनाव में मुद्दों के सवाल पर बीजेपी नेता किरण चौधरी ने कहा, मुद्दे तो किसान रहेंगे, पानी, बिजली और रोजगार, यही सब मुद्दे हैं। अब बच्चों को नौकरी के लिए किसी से सिफारिश की जरूरत नहीं है। उन्होंने हमला बोलते हुए आगे कहा कि प्रदेश में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के 10 सालों के राज में क्षेत्रवाद और सिफारिशों पर नौकरियां मिलती थीं। किसानों की जमीनें हड़पना उनका लक्ष्य था। सस्ते दामों पर जमीन खरीदो और पूंजीपतियों को बेच दो। मेवात में किसानों का धरना चल रहा है, मुआवजा पूरा नहीं दिया गया है और जबरन खेत लिखवा लिया गया है। किरण चौधरी ने कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा को भी घेरा। उन्होंने कहा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा से हिसाब हम मांगेंगे। पंजाबियों के बारे में कहा कि उनकी संस्कृति हमसे नहीं मिलती। लुटाई तो बाप बेटे का है। कांग्रेस बाप बेटे की पार्टी बनकर रह गई है। कांग्रेस वेंटिलेटर पर है। राज्य की जनता इनसे हिसाब मांगेगी। साथ ही आपको यहाँ ये भी बताते चलें कि निर्वाचन आयोग के चुनावी कार्यक्रम के मुताबिक हरियाणा में 1 अक्टूबर को एक ही चरण में वोट डाले जाएंगे। वहीं 4 अक्टूबर को वोटों की गिनती की जाएगी। लोकसभा चुनाव में इस बार हरियाणा में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया है। यहाँ लोकसभा की 10 सीटों में से कांग्रेस को 5 सीटों पर जीत मिली। वहीं 5 सीटों पर बीजेपी जीत दर्ज करती हुई नजर आई। अब देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरह से हरियाणा में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने एक बार फिर से वापसी की है, तो क्या विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करने में कामयाब होगी। और किरण चौधरी का कांग्रेस पर यह जोरदार हमला, क्या कांग्रेस इसका जवाब देती हुई नजर आएगी? क्योंकि देखा जा रहा है जब से कांग्रेस लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करती हुई नजर आई है, तो कहीं ना कहीं सूबे में कांग्रेस एक्टिव होती हुई नजर आ रही है। और अब देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के तमाम नेताओं के बीच जो सियासी जंग जारी है, उसमें विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी बाजी मारती हुई नजर आती है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज़।